नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्वरूपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अपने अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सुबह उठकर अपना गोल सेट कीजिए और पूरा दिन उस गोल को अचीव करने में लगा दीजिए। मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है परसेंटेज। इसमें हम बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएँ, जिससे मैं अगली वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। परसेंटेज, व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज बेसिकली दो अक्षरों से मिलकर बना है। पर सेंट, पर मतलब बाय, 1/100 का मतलब 100। तो 1/100 कुछ भी वैल्यू हुई, जैसे हम अगले पेज पर समझाने की कोशिश करते हैं। 10%, 10%, 10 बाय नीचे क्या 100, सेंट का मतलब 100, तो 1/10। 20%, तो 20 का मतलब 20% का मतलब 1/5। आगे अगर 30 का वैल्यू लिखेंगे 30/100, 3/10। अगर 50 की लिखेंगे 50/100, 1/2। आगे लिखेंगे हम 9, 1/11, तो ये 100/11 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 100, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है, परसेंटेज में है ये। तो 100/11 इंटू 100, तो ये 100 से 100 1/11, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, ठीक है। आ गया समझ? तो आगे देखो 1/2 50 की होती है, 1/2। 1/3 किसकी होती है? 33, 1/3 परसेंटेज। ये परसेंटेज में है और ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 20%। 20% की होती है 1/5। 16 2/3% की 1/6। 14 2/7% की 1/7। 12 1/2 की 1/8। इसी तरीके से जितनी भी ये सब लिखी हुई हैं परसेंटेज, इन्हें हम अच्छे से याद कर लेंगे, ये हमें कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 15%, देखियो 15% ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25% ऑफ x माइनस वाई। तो 15% का मतलब क्या होगा? बाय 100 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25% ऑफ x माइनस वाई। तो 100 से 100 कट गया, तो 100 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी हमें, मतलब परसेंटेज लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 3 से आ गया, यहाँ पे ये 5 आ गया, 5 से कटा तो x प्लस वाई, x माइनस वाई को यहाँ ले आएंगे नीचे, ठीक है, और 3 को इसके नीचे आ जाएगा, 5 के नीचे। तो अब देखो इसके अंदर हम कोपोडेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू a/b, कोई भी वैल्यू दी हुई है, तो इसको चेंज करने में हमें क्या मिलता है? x/y a प्लस बी, a माइनस बी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो अब x/y, इसको इस तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो 5
इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, प्लस 3, 5 माइनस 3, तो ये 8/2, 4/1, x/y क्या आ गया 4/1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ y इज इक्वल टू x। परसेंटेज ऑफ y क्या होगा x का, देखो y नीचे लिखेंगे तो और y ऊपर लिखेंगे इंटू 100, तो ये 400 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% x प्लस वाई 50% ऑफ y, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, तो ये बचेगा 5/2 और यहाँ क्या आएगा x प्लस y/y। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5y। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2y उस साइड चला गया, तो 5y माइनस 2y, 2x इज इक्वल टू 3y। तो x और y की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यु निकालनी थी ना हमें, y और x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। 2x की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2/2, 3 प्लस 2, तो x और y की वैल्यू है इसमें पुट कर दी है। तो 6 माइनस 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 4/8, 1/2 इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40% ऑफ p प्लस क्यू, 60% ऑफ p माइनस क्यू, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से a कट गया, तो ये 3/2 p प्लस क्यू, p माइनस क्यू। तो इसमें भी कोपोडेंडो डिविडेंडो लग जाएगा, तो p/q, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, तो p और q की वैल्यू 5 और 1 आ गई, तो p और q की वैल्यू इसमें रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2p माइनस 3q अपॉन p प्लस q। तो इसे सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 3/6, तो 7/6 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्टी 45% ऑफ 1500 प्लस 35% ऑफ 1700 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट। इसको क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, तो x% ऑफ 3175। तो इसे सोल्व करेंगे तो 45% तो लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें, सॉरी अगर परसेंटेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसानी से कट जाएगा, जैसे 100 से 100 कट गया, इसलिए कह रहा था मैं दोबारा से कि 0 0 से 0 कट गया, तो 5 कॉमन आ जाएगा 45 से, तो 9 इंटू 15 प्लस, तो 3 कॉमन आ गया 7 इंटू 17, तो ये 25 से कट गया, तो ये कितना बचा 1 2 7, तो x ये 4 बच जाएगा, तो ये x/4 127। देखो 5 ये 15 9 ज़ा 135 प्लस 17 7 ज़ा 119, तो x/4 127, इसको ऐड किया तो ये 14 1 5 ये आ गया 254 आ गया यहाँ पे, x/y 127 से 1 कटा तो 2, यहाँ आ गया 5 इंटू 2 10, और ये 4 इस साइड आएगा तो इंटू 4 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आर इन रेशो 4:3। 4:3 में दिया हुआ है, कोई 2 नंबर हैं x और y मान लेते हैं, वो 4 और 3 में दिए हुए हैं। इफ़ 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडिड टू 40 रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ 10% ऑफ लार्जर नंबर एंड 50। तो इसमें देखो, अगर सिंपल वैल्यू दी हुई हैं जैसे 10%, 20%, तो इसमें क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को भी 3 को भी, ठीक है। तो इसमें आसानी हो जाएगी निकालने में। देखो स्मॉलर नंबर, स्मॉलर इनमें से कौन सा है, 300, तो 20% कितना होगा इसका होगा 60, और 10% इसका कितना होगा 40, ठीक है। तो ये 40 और 60 आ गया। अब देखो ये लिखा हुआ है कि 40% मतलब 20% ऑफ स्मॉलर नंबर एडिड टू 40 इज़ इक्वल टू 10%। 10% कितना है, सॉरी ये 60 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 60% प्लस 40, क्योंकि स्मॉलर नंबर ये है 20% ऑफ स्मॉलर नंबर, तो ये आएगा प्लस 40 इज़ इक्वल टू 10%। 10% कितना होगा लार्जर का 40 प्लस 50 क्या है, इसमें ऐड करके ये दोनों इक्वल होंगे। तो 60% माइनस 40% कितना होगा 20%, और ये 40 उस साइड चला गया तो 10। हमें वैल्यू क्यों निकालनी है, देन द स्मॉलर नंबर इज़, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर कौन सा है 300, तो 300 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो 10/20 इंटू 300 की वैल्यू निकालनी है ना हमें। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 150 इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इनकम इज़ 25% मोर देन बी। ए की जो इनकम है बी से कितनी ज़्यादा है 25, तो ए की वैल्यू 125 होगी, बी की वैल्यू 100 होगी, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो 5 और 4 की रेशो बन जाती है, 5 और 4 की बन जाती है। तो क्वेश्चन क्या बोला है इसने, इनकम ऑफ बी इज़ हाउ मच % लेस देन इनकम ऑफ ए। जो बी की इनकम है ए से कितनी कम होगी, अगर ये इससे एक ज़्यादा है तो कितनी कम होगी, एक ही कम होगी, तो एक कम। और किसको बेस मानना है, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए को बेस मानना है 5 इंटू 100, तो ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो 20% इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फ्रैक्शन इफ़ ए न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज बाय 20%। देखो इसमें न्यूमिनेटर को x मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर इज़ y। तो जो हमारा न्यूमिनेटर है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है 20, हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज़ हुआ तो 120 हो गया, 120x, और जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको भी 100 मान लेते हैं, तो 20 कम होएगा तो 80y, तो इसकी क्या आ गई 3x/2y। देन द फ्रैक्शन इज़, तो इसकी फ्रैक्शन दी हुई है 5/6, तो ओल्ड फ्रैक्शन की बात की है इसने, तो ओल्ड फ्रैक्शन क्या होगी x/y, तो x/y निकालनी है हमें। तो 2 ये कट गया, यहाँ 3 आ गया, तो 9 नीचे चला जाएगा, 5/9 इज़ अ राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 नंबर, एक नंबर है कोई भी, उसको 2 हिस्सों में तोड़ लिया गया है, इन अ सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट को मान लेते हैं हम x इज़ 3 मोर देन 60% ऑफ y, मतलब जो सेकंड नंबर होगा उसको y मान लिया प्लस 3। आगे देखेंगे 80% ऑफ सेकंड नंबर, 80% ऑफ सेकंड नंबर इज़ इक्वल टू
6 मोर देन 90% ऑफ x, फर्स्ट नंबर बोला है ना इसने x प्लस 6। तो देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों 6 हो जाएंगे और ये दोनों इक्वेट हो सकती हैं। तो इसी तरीके से करेंगे हम। तो यहाँ 6 आ गया इज़ इक्वल टू, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 120 यहाँ पे आ गया और 160 यहाँ पे आ गया। 160x माइनस 120y 6 इज़ इक्वल टू 80y माइनस 90x। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू है। तो 160x माइनस 120y इज़ इक्वल टू 80y माइनस 90x। देखो y हमारा इस साइड आ जाएगा तो ये कितना आ गया 200y और 90x इस साइड आ जाएगा तो 250x। तो x अपॉन y कितना आ गया 200 अपॉन 250, तो ये 4/5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। अब देखिए 80 क्या था ये परसेंटेज में, तो 80 अपॉन 100 तो क्या आता है 0.08 0.08 आता है 80 का मतलब, ठीक है 80 का मतलब 0.08 इज़ इक्वल टू 60% ऑफ y, 60% ऑफ y, 60 का मतलब क्या होएगा 0.0 ऑफ y। तो x की वैल्यू हमारी 4 है, y की वैल्यू 5 है प्लस 6, क्योंकि यहाँ 3 है ना 3 लिख देंगे। अब देखो 4 को 8 से करेंगे तो 3.2 और ये 0.6 को 5 से करेंगे तो 3 प्लस 3, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही पूछा गया है। द नंबर इज़, नंबर क्या है इसका, तो क्या होगा 0.2 3 साइड आ गया तो 3.2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो 0.2 इज इक्वल टू 3 है। तो हमें क्या निकालना है 3 2 इंटू 10, तो यहाँ क्या आ गया 1.5 सॉरी 5 15 आ गया यहाँ से, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आती है 15 और हमें निकालनी कितने हैं 4 और 9 की। तो 4 और 9 कितना होता है 4 और 5 9, तो 15 इंटू 9 क्या हो जाएगा 135, तो 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय, कोई भी नंबर है उसको 100 मान लेते हैं तो वो इंक्रीज़ होता है 125, तो वो हो जाता है 225 हो जाएगा। कोई भी नंबर है वो 125 बढ़ेगा तो वो 225 हो गया, 225 बिकम, देन द नंबर बिकम 300 लेस देन द अदर नंबर। इसको x मान लेते हैं, अदर नंबर को हम y मान लेते हैं। तो ये 300 लेस है तो ये 300 लिख देते हैं हम, ठीक है। बट इफ़ द नंबर इज़ इंक्रीज बाय, यही नंबर अगर 150 इंक्रीज होता मतलब 250 हो जाता, 150 इंक्रीज हो जाता तो 250 हो जाता, ये 125 इंक्रीज हुआ था तो ये 250 हो जाएगा। देन फर्स्ट नंबर बिकम 200 लेस देन सेकंड नंबर, सेकंड नंबर हमारा y है तो 200 लेस हो जाता, ठीक है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये कट गया, इसे सोल्व किया तो ये माइनस का 50 माइनस का 100, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 25, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 4, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। अब देखें 2 to 5 x, हमें क्या निकालना है 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू क्या होगी तो 100 इंटू 4, तो 400 हमारी x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 400।
तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, अगर हमारा वैल्यू पुट करते हैं हम 250% ऑफ x कितना है 4, तो 0 से 0 कट गया, 5 2, तो ये कितना आ गया, ये 2 10, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 200, तो ये y इज इक्वल टू 1200, तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आएगी। फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, तो x और y का सम निकालना है, तो 1200 यहाँ से आ गया प्लस 400 यहाँ से आ गया, तो टोटल 1600 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर है 1600 इसका राइट आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द एज ऑफ b इज़ 50% ग्रेटर देन a, अगर b की जो एज है वो 50% ग्रेटर है a से, तो हमारा जो a है और b है वो क्या है 2:3, क्योंकि हमारा क्या होता है 50% का मतलब क्या होगा 1/2। अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी 1, तो 3 हो जाएगा। द एज ऑफ c इज़ 20 लेस देन द एज ऑफ b, तो 20 का मतलब क्या होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 50 की परसेंट वैल्यू क्या होती है 1/2। तो क्या होगा b और c का रेशो, तो ये अगर ये अगर 5 होगा तो ये 4 है, क्योंकि b की वैल्यू ये है तो 1 कम होगी c की। तो अब क्या है 2 × 5 10, इसको कैसे करते हैं, इसको फिर इसको फिर इसको, तो 2 × 5 10, 5 × 3 15, 3 × 4 12, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, रेशो आ गई है। अब क्या निकालना है, हाउ मच परसेंट द एज ऑफ c इज़ ग्रेटर देन a, जो c की है वो a से कितना ज़्यादा है 2 विद रिस्पेक्ट टू a, तो 2/10 × 100, तो ये पूरा 20 आ गया, 20% इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a एंड b आर द 2 पर्सन, दे सेव 20% and 25% of their income. If the income of A is increased by 20, देखो इसमें कह दिया कि A की इनकम B से, सॉरी A और B की इनकम है कुछ भी, A और B की इनकम है कुछ भी, ये A की इनकम है, ये B की इनकम है, 100 मान लिया हमने। ठीक है, तो जो सेविंग है A की वो है 20, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा 80। अगर सेविंग B की 25 है तो एक्सपेंडिचर कितना होगा B का 75। तो इसने आगे क्या बोला, इफ़ द इनकम ऑफ A इज़ इंक्रीज बाय 20, तो A की जो इनकम थी वो 120 हो जाएगी, एंड इज एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज बाय 50%। 50% का मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, तो ये इंक्रीज़ हो गया, मतलब 3/2 हो गया। तो जो एक्सपेंडिचर है वो है 80, तो ये कितना आ गया यहाँ से 40, 120 आ गया, एक्सपेंडिचर कितना आ गया 120, तो जो सेविंग है वो कितनी होगी 0। वाइल द इनकम ऑफ B इज़ इंक्रीज बाय 25%, जो इनकम B की है वो 25% इंक्रीज हो गई, तो हिज एक्सपेंडिचर इज़ इंक्रीज बाय 60%। 60% का मतलब क्या होगा 3/5, ये इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ का मतलब 5 में 3 और जुड़ जाएगा तो 8/5 हो जाएगा। तो 75 का 8/5 कितना होता है 15, 120 होगा।
तो जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, टोटल 125 में से 120 गया 5। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या मांगा हुआ है इसने, देन द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग, जो परसेंटेज है न्यू सेविंग ए एंड बी का वो क्या होगा। तो देखो 5 और 125, 0 और 120, 0 और 0 सेविंग है तो इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 0 ही आएगा इसका, क्योंकि 0 ऊपर है तो 0% आ गया इसकी सेविंग। ठीक है, ए की। तो बी की क्या होगी सेविंग, बी की सेविंग है 5, टोटल इनकम 125, कितना परसेंट बनेगा ये, 5, 4, 5 से 5 कट गया 4%। तो इसने क्या मांगा हुआ था, देन द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग ऑफ ए एंड बी, तो इन दोनों का डिफरेंस मांगा हुआ था। तो इन 4 - 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज अ राइट आंसर। तो 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर अलो 10% कमीशन ऑन होलसेल, होलसेल में 10% कमीशन मैन्युफैक्चरर का होएगा। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर किसी को 10% कमीशन देगा तो वो होलसेल प्राइस बन जाएगा, वो 5000 है। तो देखो अगर 10% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, 1/10 हो जाएगा, मानते हो? तो 10 होगा वो टोटल, और फिर 9 हो जाएगा, क्योंकि जो है 1% क्या है कमीशन, ये है टोटल वैल्यू, टोटल होल प्राइस, ये होल प्राइस होएगा। और एक क्या है, ये है कमीशन। तो होल प्राइस ये है, कमीशन ये है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन है मैन्युफैक्चरर अलो 10% कमीशन ऑन है होल प्राइस ऑफ, होल प्राइस दिया हुआ हमें। तो होल प्राइस कितना है 5000, तो 10 की वैल्यू 5000 है, तो 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4500। ठीक है, अब देखो ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, इसे 25% का प्रॉफिट होता है, मतलब ये जो है ये क्या है सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस तो होगी। अगर कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जो उसका खर्च हुआ है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है जो उसे बचा है। ठीक है, तो ये क्या है 25 का क्या होएगा, 25 का मतलब क्या होता है 25% का, वो होगा 1/4। ठीक है, तो अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 5। तो 4 और 5, अगर 5 की वैल्यू 4500 दी हुई है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 3600, क्योंकि 5 से ये कटा तो 900 आ गया, तो यहाँ 900 कैसे करेंगे तो 3600 हमारा इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, आगे क्या मांगा हुआ है, हाउ मच प्रॉफिट डज द मैन्युफैक्चरर अर्न ऑन दैट आइटम, तो इसका डिफरेंस पूछा है, तो ये 900 आ गया, 900 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल ए परचेज obtained 10% more wheat for 600 रुपीज़। तो इसमें क्या बोला गया है, अगर 25 रिडक्शन हो जाता है 25% का प्राइस में 25% का रिडक्शन हो जाता है, मतलब 1/4 का रिडक्शन हो जाता है, मतलब 4 से 3 का प्राइस का रिडक्शन हो जाता है, तो ये 10 किलो ज़्यादा अनाज खरीद सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा वो होता है एक्सपेंडिचर होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, जो हमारा कंजम्पशन होएगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या है 600 रुपये, और वो बाद में भी 600 रुपये है, तो ये कांस्टेंट है, बराबर है। तो प्राइस जो है वो कंजम्पशन के उल्टा है। ठीक है, प्राइस 4/3 है तो कंजम्पशन 3 और 4 होगा। तो इसने क्या बोला 10 किलो ज़्यादा खरीद सकता है, 10 किलो ज़्यादा खरीद सकता है, तो
10 ज़्यादा खरीद सकता है, मतलब 1 की वैल्यू 10 है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30, 4 की वैल्यू 40। तो अगर 600 रुपये में 40 खरीदता है, अब पहले कितना खरीदता था, 30 में 600। तो इसमें क्या पूछा गया है, देन प्राइस पर केजी बिफोर रिडक्शन, बिफोर रिडक्शन मतलब इसकी वैल्यू पूछी है इसने। तो 600 अपॉन 30 केजी है ना, 600 पूरा है खर्चा, तो 0 से 0 और ये पूरा का पूरा कट गया 20 इसका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ आर्टिकल वाज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिवली बाय 10% ईच। इसने ऐसे बोला है कि पहले अगर 10 था, मतलब 100 था, तो अब 110 हो जाता है, और उसके बाद भी 10% इंक्रीज हो जाता है, मतलब 11 का 10, मतलब 10% का क्या मतलब होता है, 1/10 ना, तो 10 का 11 हो जाता है। ठीक है, 0 से 0 121, पहले 100 होता है, फिर 110 हो गया, फिर 121 हो जाता है। तो इसने बोला आगे, बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस। न्यू प्राइस क्या है, ये कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए कि ओरिजिनल प्राइस पे आ जाए हम, मतलब पहले वाले मूल्य पे आ जाए। तो 21 कम हुआ, 21 कम हुआ किस पे, 121 पे, 121 कितना है 100, तो ये कितना गया 2100 अपॉन 121। तो अब देखो 1 ये कट गया यहाँ से, ये कितना गया 1, फिर आगे यहाँ पे 7, 1.7 कुछ आएगा, तो इसमें 1.7 का कुछ यही है, एक ही है, 17.36, 17.36 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, क्योंकि देखो 121 तो यहाँ पे आ गया 89, यहाँ से काटा 89, एक पे पूरा कट रहा है, तो उसके बाद बचा 89 रिमाइंडर, तो 0। 121 7 पे काटेंगे तो ये बैठेगा, तो ये 7 14 1 84, तो ये 17.36